हेलो एवरीवन। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक के बारे में, LCMS यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज LCMS? LCMS एक्चुअली दो टेक्निक का कॉम्बिनेशन होता है। LC यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसका काम होता है कंपाउंड को सेपरेट करने का। MS यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो एनालाइज करता है स्पेसिफिक कंपाउंड का मास। तो बेसिकली LCMS एक सैंपल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको पहले सेपरेट करता है और हर एक कंपाउंड का मास डिटेक्ट करता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टिव हो। व्हाट इज द यूज ऑफ LCMS? LCMS का यूज कहाँ होता है? तो इस टेक्निक का जो यूज होता है वो अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करने के लिए, ड्रग्स की प्योरिटी चेक करने के लिए, और इम्प्योरिटीज या कंपाउंड अगर कंटेमिनेटेड हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। ये टेक्निक काफी वर्सेटाइल है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो LCMS का यूज अलग अलग फील्ड में होता है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स में, बायोफार्मास्यूटिकल्स के डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस लाइक अगर जो सोइल एनालिसिस है, वाटर एनालिसिस है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो कंटेमिनेटेड है या नहीं, ये सब पता करने के लिए। जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, फोरेंसिक मेडिसिन लाइक ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी। तो LCMS का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले सैंपल को सबसे पहले सैंपल को तैयार किया जाता है, फिर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया जाता है, फिर आयनाइज किया जाता है, और लास्ट में मास। इस तरीके से हमें क्रोमेटोग्राफ मिलता है। So, in conclusion, we can say like first sample preparation, then chromatography, then ionization, and then mass detection. और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से हमें पूरा क्रोमेटोग्राफ देखने को मिलता है। इसको और हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम सैंपल को तैयार करेंगे, और फिर सैंपल को मोबाइल फेज के थ्रू, इसमें हम अलग अलग तरीके के मोबाइल फेज सोलवेंट यूज कर सकते हैं, के थ्रू कोलम में भेजा जाता है। कोलम कंपाउंड को सेपरेट करता है, और सेपरेट करने के बाद में हमें इस तरीके से एक क्रोमेटोग्राफ देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये टेक्निक जो है वो कंपाउंड को पहले सेपरेट करती है कोलम के थ्रू, और फिर मोलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन करता है, और कितना कंसंट्रेशन कंपाउंड का प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है कि इल्यूशन हो चुका है कंपाउंड का, तो ये जो सोलवेंट है वो क्या करेगा, हीट एप्लीकेशन के थ्रू वेपराइज होएगा, और वेपराइज होने के बाद में होगा, और आयनाइज होने के बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर इसको डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद में हमें डिटेक्टर पे एक क्रोमेटोग्राफ मिलता है, जिसके थ्रू हम मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का, हर एक जो एनालिसिस में प्रेजेंट है सैंपल में उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टेक्निक है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है। तो LCMS एक डिटेल्ड और रिलायबल टेक्निक है जो रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।